अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आमिल कामिल चैनल में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। और दोस्तों, आज जो अमल आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये रूहानी दुनिया की मखलूक़ात से मुलाकात करने का अमल है। यानी अगर आप इस अमल को करते हैं तो इंशाअल्लाह जो रूहानी दुनिया की मखलूक है, इंशाअल्लाह वो तस्खीर होगी और आपका जितने भी आपके जायज़ काम होंगे, जो भी होगा इंशाअल्लाह वो करेंगी। ठीक है। और इसके साथ साथ दोस्तों, आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, ताकि कोई भी अहम पॉइंट, कोई भी अहम बात आप मिस ना करें। अगर आपने कोई अहम बात बीच में मिस कर दी तो याद रखिएगा, आपका सारे का सारा अमल ज़ाया हो सकता है। लिहाजा जल्दबाजी मत करें, पूरी वीडियो देखें। और इसके साथ दूसरी बात मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि आपकी स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर चल रहा होगा। अगर हमारे पास जो है एक बच्चे की कंप्लेन आई है कि उस बच्चे को एक बीमारी है और उसके माँ बाप का उसकी बीमारी के ऊपर कम से कम रोज़ाना का जो ख़र्चा है वो तकरीबन 50,000 के करीब है। ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग उसकी उस बीमारी में अगर आप अपनी तरफ से कुछ करना चाहें, तो आप हमारे इसी नंबर के ऊपर इजी पैसा अकाउंट भी है और जायज़ कैश अकाउंट भी है, तो इस नंबर के ऊपर आप हमें जो है वो पैसे भेज सकते हैं। तो आपका जो पैसा है वो उस बच्चे के इलाज के ऊपर लगा दिया जाएगा। ठीक है। तो ये दूसरी बात मैं आपके साथ कर रहा हूँ। अब हम अमल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अमल दोस्तों कुछ इस तरह से है कि इस अमल को करने के लिए सबसे पहली और बुनियादी चीज़ आपके 5 वक्त का नमाजी होना है। 5 वक्त की नमाज अगर आप बाजमात नहीं भी पढ़ सकते, बाहर होते हैं, नौकरी करते हैं, बाजमात नहीं पढ़ सकते, तो बाद में पढ़ लें, कज़ा नमाज पढ़ लें, सिर्फ फ़र्ज़ ही पढ़ लें, लेकिन नमाज आपने पढ़नी है। ठीक है। नमाज को छोड़ना नहीं। अगर नमाज छोड़ देंगे तो फिर इस अमल तो क्या, किसी भी अमल के अंदर आपको कामयाबी मिलना मुश्किल है। ठीक। तो उसके बाद दोस्तों, आपने यूँ करना है कि रोज़ाना आपने जो सूरह फातिहा की पहली आयत है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये सूरह फातिहा की पहली आयत है। इस आयत को दोस्तों रोज़ाना आपने 1001 मरतबा पढ़ना है। अगर आप इसको ज़्यादा पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन 1001 मरतबा से कम आपने इसको नहीं पढ़ना। ठीक है। 1001 मरतबा लाजमी इसको पढ़ना है। उससे ज़्यादा पढ़ लें तो ठीक है, लेकिन इससे कम नहीं पढ़ना। उसके बाद दोस्तों, आपने यूँ करना है कि जब आप सोएं, तो आप जब सोएं तो अपने कान के नीचे मोबाइल में हल्की सी आवाज़ के साथ सूरह फातिहा को लगा दें, ताकि आपकी नींद में सूरह फातिहा की आवाज़ आपके कानों में पड़ती रहे। ठीक है। ऑटो प्ले पे लगा दें तो मोबाइल बार बार सूरह फातिहा को खुद ही चलाता रहेगा, तो आपके कानों में सूरह फातिहा की आवाज़ पड़ती रहे। इससे दोस्तों एक ऐसी रूहानी मखलूक आपके कब्ज़े में आ जाएगी, एक ऐसी रूहानी मखलूक के ऊपर आपका तसल्लुत हो जाएगा, यानी जिससे आप दुनिया का हर काम ले सकते हैं, हर जायज़ काम आप उससे करवा सकते हैं। वो आपसे ख्वाब में भी मुलाकात करेगी, और अगर ज़्यादा अरसा आप इस अमल को करते हैं तो आपके सामने भी आ जाएगी। ठीक है। वो मखलूक आपको सिर्फ आपको नज़र आएगी, आपके अलावा किसी को नज़र नहीं आएगी इंशाअल्लाह। उसके बाद आप उसको जो भी जायज़ हुक्म देंगे वो आपकी बात मानेगी। लेकिन ये बात याद रखें कि ये मखलूक नूरी मखलूक होगी। अगर आपने इसका अमल का गलत इस्तेमाल किया या नाजायज़ मकसद के लिए इस अमल को करने की कोशिश की तो उसमें आपको नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों, अमल इंतहाई मुख्तसर था। सिर्फ 1000 मरतबा पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 मिनट लगेंगे। उसके बाद रात को सोने से पहले अपने कान के नीचे सूरह फातिहा की तिलावत लगा दें, तो पहले आपसे ख्वाब में मुलाकात करेगी। लेकिन आप एक बात में का लाजमी ख्याल रखें कि किसी भी बंदे को आप ये ना बताएं कि आप ये अमल कर रहे हैं। ठीक है। आपको ख्वाब में मोकलीन नज़र आएंगे, आपको जन्नात नज़र आएंगे, मुख्तलिफ मखलूक़ात आपको नज़र आएंगी। आपने उनसे बात करनी है, उनसे अपने मसाइल का हल पूछना है, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन किसी को बताना नहीं है कि आप ये अमल कर रहे हैं। अगर आपने किसी को बताया कि आप ये अमल कर रहे हैं तो उसमें आपको नुकसान भी हो सकता है, और आपको रूहानी जो आपको मुशाहिदात होंगे वो होना बंद हो जाएंगे उसके बाद। लिहाजा इस अमल को आपने क्या करना है, राज में रखना है कि आप ये अमल कर रहे हैं। आपके अलावा किसी और को, अल्लाह के अलावा किसी और को ये बात पता ना चले कि आप ये अमल कर रहे हैं। ठीक। उसके साथ दोस्तों, ये तो अमल था आज का जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ। लेकिन इसके साथ मैं एक और बात भी आपसे करना चाहता हूँ कि हमने रूहानियत और अमलियात कोर्स का आगाज़ किया है। यानी कि हमने 2 महीने का एक कोर्स शुरू किया है, जिसमें हम आपको रूहानियत और अमलियात की तालीम देंगे। और
तमाम अमलियात अपनी निगरानी में आपको करवाएंगे, ठीक है। यानी व्हाट्सएप कॉल के ऊपर आपको तालीम दी जाएगी और आप अमलियात हमारी निगरानी में करेंगे। कोई से भी अमलियात आप करना चाहें, चाहे हुब के अमलियात हों, मोहब्बत के हों, महबूब के हों, या आप अपने शोहर को ताबे करना चाहते हों, या आप जिन्नात की तस्खीर करना चाहते हों, या आप जादू का तोड़ करना चाहते हों, या आप जिसे कहते हैं कि घर ज़मीन का मसले को हल करना चाहते हों, या आप अपने जो ससुराल में अगर आपके साथ उनकी नहीं बनती, आपका झगड़ा होता है, आप उनको सीधा करना चाहते हैं, कोई से भी अमलियात आप इसमें करना चाहते हैं, बरह रास्त हमारी निगरानी में कर सकते हैं। देखें, मैं आपको ये मशवरा दूंगा, एक भाई की हैसियत से मैं आपको मशवरा दूंगा कि चंद रुपये बचाने के लिए आप अपनी मेहनत ज़ाया मत करें, ठीक है। यानी कि आप महीनों से मेहनत कर रहे होते हैं, सालों से मेहनत कर रहे होते हैं, चंद रुपये बचाने के लिए थोड़ा सा इसका हदिया है वो देने से कतराते हैं और अपने महीनों की मेहनत ज़ाया कर देते हैं। तो फिर आपके ऊपर जब कामिल उस्ताद नहीं होता, कामिल रहनुमाई नहीं होती, तो इसी तरह नाकामियाँ होती हैं। जब मैं बात करता हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने शागिर्दों के साथ, तो मुझे अंदाज़ा होता है कि वो बहुत छोटी छोटी गलतियां कर रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता उसके बारे में, लेकिन उन छोटी छोटी गलतियों की वजह से उनकी रूहानियत ख़त्म हो जाती है, उनके अमल का असर ख़त्म हो जाता है। तो आप अगर अमलियात करना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसका हदिया है मुनासिब सा, व्हाट्सएप के ऊपर आप हमसे रब्ता करें, बताएं कि हम ये कोर्स करना चाहते हैं, तो आपको इंशाल्लाह उसकी तालीम दी जाएगी और हमारी निगरानी में आप अमल करेंगे। आपको किसी किस्म का कोई डर खौफ या कोई नुकसान नहीं होगा। इंशाल्लाह हम आपको ऐसे अमलियात देंगे जिसमें आपको किसी किस्म का कोई मसला ना हो, ठीक है। क्योंकि आप बाल बच्चेदार भी होते हैं, आप में ज़्यादातर लोग, तो उनको फैमिली भी होती है उनकी, लिहाजा उनकी जान की हिफाजत करना भी ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह उसकी भी हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको ऐसे अमलियात कराए जाएंगे जिसमें आपकी जान को कोई ख़तरा नहीं होगा। तो दोस्तों, इस कोर्स में लाजमी एडमिशन लें। और इसके साथ साथ मैं एक और बात आपसे ये करूं कि नमाज जो है ना, उसको आपने कायम रखना है। नमाज चाहे आप अमलियात करते हैं नहीं करते हैं, अल्लाह ताला के साथ एक तलक आप हमेशा अपना बना के रखें। अगर आप अपना तलक बना के रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी होगी। अगर आप तलक नहीं बना के रखेंगे तो दुनिया में भी नाकामी है, तो आखिरत में भी नाकामी है। अमलियात के बगैर भी नमाज आप पढ़ा करें। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।